what was the step 2? I said we are going to solve again, so just wait. And please be on mute. So what was the equation? X square minus 2x minus 3 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप के बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या मिला? -3x²। -3 क्यों है? क्योंकि ये -3 है। ओके, समझ में आया? अभी इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? वी नीड टू स्प्लिट दिस 3x² इनटू 2 टर्म्स विथ x। ओके, क्योंकि x² है, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट मिला के आपको क्या आना चाहिए? 3x²। अंडरस्टूड? सॉरी, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्या कर रहे हैं हम अभी? अभी हमें जो ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आया है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, उसको ऐसे स्प्लिट करना है इन 2 डिफरेंट टर्म्स, दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई दोज 2 टर्म्स, मतलब ये एक टर्म हो जाएगा, ये एक टर्म होगा, कि आपको 3x² मिलेगा। ये समझ में आ रहा है क्या किया है ये स्टेप में? Yes, sir. अभी यहाँ पर कुछ नंबर्स आएंगे, वो हमें नहीं पता है। अभी वो नंबर्स और ये टर्म का क्या रिलेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, आपका जो ये दोनों टर्म्स आएंगे, ये एक है टर्म ए लेट से, एंड ये है टर्म बी, इनको ऐड करेंगे तो आपको -2x आना चाहिए। ओके, सो a प्लस बी इज इक्वल टू -2x। इज दिस क्लियर? आंसर कैसे आएगा वो हम बाद में सोचेंगे, पहले मेथड समझ में आ गया है क्या करना है? Sir, can you explain this again? Yes, sir. देखो, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। ओके, इज दिस क्लियर? फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके ये आया। अभी हमें Yes, इस sir. जो टर्म है -3x², इसको ऐसे स्प्लिट करना है दैट ये जो दो टर्म्स आएंगे ए और बी, इनका प्रोडक्ट आएगा -3x²। ओके, एंड उसका जो सम है, ये दोनों टर्म्स का जो सम है वो -2x आना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो अभी ये आपको दो जगह लॉजिक लगाना है। तो एक तो यहाँ Sir, पहले, but why? Sir, but why in minus? Why the answer must be -2x? अभी ये स्टेप है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते ना अच्छा, स्प्लिटिंग। अच्छा, okay, understood. They With are any That equation. is a rule. Yeah, it's a rule. So for all the हाँ. equations, you are going to use the same rule. तो अभी हम यहाँ Okay, sir. लिखेंगे Okay, sir. -3 और यहाँ लिखेंगे +1। ओके, तो -3x इंटू +x कितना होता है? 3x². देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू 1 -3, x इंटू x² करेक्ट। तो प्रोडक्ट आ गया हमारा सेम। अभी क्या चाहिए? हम दोनों इन दोनों को ऐड करेंगे, सो -3x + 1x क्या हो जाएगा? -3 + 1 -2x। आ गया ये वाला आंसर, स्प्लिट हो गया करेक्टली अभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. But how See, will we listen what I'm split telling you. correctly? Listen, first listen to me. If you just want the answer, don't attend the class. अगर मेथड समझना है 1 by 1 स्टेप करके, तो ही क्लास अटेंड करो, वरना आंसर फाइंड आउट करना है, बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। सो नो वन इज गोइंग टू थिंक इससे आंसर कैसे आएगा। आपको पहले सिर्फ स्टेप समझने की जरूरत है। यहाँ पर किसी को कोई स्टेप्स में डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। बोलो क्या डाउट है स्टेप्स में? स्टेप्स में क्या डाउट है बताओ मुझे। मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये सब कैसे लाना है स्टेप्स, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो अभी। No, sir. Sir, हाँ बोलो। sir, if there are only 2 terms and not the third नो one, वन so इज गोइंग टू how टॉक can? अबाउट सम अदर सम। इट्स क्लियर? जो सम कर रहे हैं उसके बारे में आपको डाउट है तो आप पूछो। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं।
हम हर मेथड एक सम को नहीं यूज करने वाले। तो अभी जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, ये जो आपके बुक में है, जो आपको 7th में सिखाया जाएगा, सारे सम्स इसके बेसिस पे आएंगे। अगर ये मेथड में आपको कुछ डाउट है तो पहले वो पूछो, दूसरे सम के बारे में मत पूछो मुझे। वो जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको वो स्टेप भी समझा दूंगा। ये दोनों स्टेप्स में कुछ डाउट है क्या? ओके सर। तो आपके ए और बी ये आ गए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अभी आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है कि हम ये हाँ। इक्वेशन को चेंज करेंगे अभी। तो हम ये इक्वेशन को Sir, I लिखेंगे। just joined, so sir, can you re-explain नो नॉट this to? रिएक्शन, व्हाई डिड यू ज्वाइन सो लेट? क्या हुआ अभी आपने Sir, I just rejoined. दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग, ओके? बिकॉज अगर आप इतना लेट रिज्वाइन करोगे तो फिर क्या होता है, बाकी सब स्टूडेंट्स ऑलरेडी समझ चुके हैं ये स्टेप, अभी फिर से पूरा 2-3 मिनट वो स्टेप पे हमें स्पेंड करना है। दिस वॉज द इक्वेशन, सो आवर फर्स्ट स्टेप इज multiply first and third term, okay? So what you will get, x square into -3, so you get -3x square. Second step is splitting the term, Yes, sir. okay? बट अभी स्प्लिट कैसे करना है वो सीखना है आपको। -3x² को हम ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, a एंड b, कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 3x² आना चाहिए। तो अभी कब आएगा? दोनों में x होगा तभी होगा वो x² आएगा, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक लिखेंगे x के साथ और यहाँ पर एक ब्लैंक लिखेंगे x के साथ। अभी क्या करना है, ये जो दो टर्म्स है, तो अभी हमें क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू -3x², ये हमें पता है। और एक रूल कहता है Yes, कि sir. ये दोनों जो टर्म्स हम निकालेंगे a प्लस बी, इसका टोटल होना चाहिए -2x। -2x कहाँ से आया? ये जो मिडिल टर्म है वहां से, ओके? दिस आर द रूल्स विच यू नीड टू फॉलो फॉर सच टाइप ऑफ सम्स। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे अभी -2 है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है सम, यस और नो? Yes, sir. सम इज नेगेटिव। तो अभी हम क्या करते हैं, नेगेटिव सम कब आता है मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, नेगेटिव सम कब होता है? when a when a smaller Sir, when when a a bigger negative number, number, yeah, when a sir, bigger when a number is, negative number is larger and it is added to either another negative number or a positive number that बेसिक is वे smaller में than. आपको मैं बताता हूँ, बेसिक, हमें इतना टर्म्स में नहीं जाना है, इट इज वेरी सिंपल। व्हेन अ ग्रेटर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, दिस इज द बेसिक रूल, ओके? सो 1 -2 करेंगे तो -1 आएगा, 4 -9 करेंगे तो -5 आएगा। ये हमारा बेसिक है, ठीक है? मतलब एक बड़ा नंबर छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ओके? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अभी हमें सम चाहिए -2, ओके, एंड प्रोडक्ट चाहिए -3। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे -3x और यहाँ लिखेंगे +x, मतलब ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव है, ठीक है? तो अभी देखो, -3x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1x से तो क्या मिलेगा, -3 इंटू 1 -3, x इंटू x x²। और अगर -3x प्लस 1x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x। -2. इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया हमारा ये दोनों। Yes, sir. नाउ आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, ओके? वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन, rearrange it, okay? So first and the last term remain same, the middle term will change, okay? So we'll write this as x square -3x plus 1x minus 3 is equal to 0। ये देखो, ये दोनों सॉल्व करके -2x आ रहा है। Yes, sir. तो हमने इक्वेशन को सिर्फ चेंज किया है, बट वैल्यू सेम है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Others please answer, have you understood this step? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को एक साथ लेंगे और ये दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, ठीक है? अभी इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है बताओ मुझे। X, sir. Sir, we'll take x common outside into x -3, correct? Yes, sir. प्लस साइन एज इट इज इन बिटवीन। अभी हमें क्या करना होता है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं आपके, ओके। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट टू आंसर्स, ए एंड बी, लेट्स से, नॉट दीज टू ए एंड बी, ओके, ये अलग है, ये हमारे दो आंसर है। अभी हमें क्या करना है, हमें एक फैक्टर जो ये जो ब्रैकेट के अंदर आया ना, ये फैक्टर कॉमन रखना है यहाँ पर भी। तो अभी अगर हमें यहाँ x-3 चाहिए तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकालेंगे बताओ? यहाँ पर क्या नंबर आएगा? 1 sir, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया क्या सबको? sir, but 1 Yes, is sir. not necessary. Yes sir. व्हाट? 1 is not necessary outside. नो, इट इज नेसेसरी हियर, then Sir, only you because get, 1x listen is to me, x only. you don't know, listen to me first। आपको यहाँ पर नेसेसरी क्यों है ये नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा, पहले आप ध्यान देना सीखो, बाद में आप आंसर की तरफ जाओ। I know that 1 multiplied by any number will give you the same thing, so that's why you are saying it is not necessary, but in quadratic equation it is necessary to form two different factors, ओके। यहाँ पर अभी टू डिफरेंट फैक्टर्स बनेंगे, वो कैसे बनने वाला है ये देखो। तो जो कॉमन फैक्टर है वो आप एक फैक्टर बनेगा आपका, ठीक है। x-3 is one common factor over here, both are common, so x-3 is one of your factor, okay। The other factor is this x and this plus 1, so you will get x plus 1 is equal to 0। अभी हमने क्या किया, ये इक्वेशन को ब्रेक करके उसके फैक्टर्स निकाले, x-3 और x plus 1। यहां तक समझ में आया है? कैसे फैक्टर्स निकाले समझ में आया? इसमें से ये स्टेप चाहिए तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ओके। तो हियर वी हैड x² minus 3x plus x minus 3, 1x, correct, is equal to 0, clear? So what we did, we took this one as 1 and this as other factor, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिखा x into x minus 3, यहाँ प्लस साइन, यहाँ पर हमें एक नंबर चाहिए वो हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि एक फैक्टर कॉमन है। तो आपका कौन सा फैक्टर कॉमन है? जो यहाँ के ब्रैकेट में है, तो x-3, तो यहाँ पर भी x-3 आना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अभी इसको क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 मिलेगा 1 से, तो इसीलिए ये 1 लिखना जरूरी है। अभी जो कॉमन है वो आप एक बार लिखोगे x-3, और जो बाकी का बचा हुआ है ये x और प्लस 1 ये एक साथ लिखोगे, ओके। So these are the two factors and this is equal to 0. So you will get this equation, okay. Now I'll explain you how we get that same equation. Just give me a minute. आपको algebraic expressions और ये सब सीखा है आपने, equations, right? अभी इनको multiply करना आता है आपको, तो x into x, x square, 2x, x into 1 plus x, minus 3 into x, minus 3x, minus 3x, minus 3 into plus 1, minus 3। तो x माइनस 3x है, मतलब क्या हो गया, x² minus 2x minus 3। देखा, पहला वाला इक्वेशन आ गया हमारा, अंडरस्टूड? yes sir। अभी Yes, ये चीज sir. नहीं करना है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ये करना नहीं है आपको एग्जाम में। जब आप ये स्टेप पे पहुंच गए तब आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, ओके। सो हम क्या करेंगे, x-3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक वैल्यू तो 0 है, यस और नो? क्योंकि जब कोई दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, मतलब वन ऑफ द नंबर हैज टू बी 0, यस और नो? Yes sir। Students, when we are multiplying two different numbers, so what happens if we get answer as 0? That means 0 multiplied by any number gives you 0, मतलब either x minus 3 is 0 or x plus 1 is 0, but we don't know which one is 0। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से। तो पहला स्टेप लिखेंगे x minus 3 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, ये इक्वेशन से x is equal to 3 और ये इक्वेशन से वैल्यू क्या आएगा, minus 1 वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जो इक्वेशन है इसके दो आंसर्स है, आइदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1, ओके। इतना बड़ा हमें स्टेप्स फॉलो करके आंसर आया, ओके। दिस इज द वे वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी अगर आपको फाइनली चेक करना है कि आंसर करेक्ट है या नहीं, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 इसमें सब्सटीट्यूट करो, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 -3 क्या आएगा, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 sir. 6 -3, तो क्या हो जाएगा, 9 - 6 3, 3 - 3 0। और अगर x इज इक्वल टू -1 है
तो -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो -1 स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 -2 इंटू -1 plus प्लस 2. -3, तो 3 - 3 0, 0. मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो ये दो आपके वैल्यूज है। हाँ ऋषिक बोलो क्या डाउट है। Which value? So basically, it's there could be two options. So both are the correct बोथ answer. आंसर्स, यस बोथ। Okay. Sir, can you Means go it's to like the previous slide? एक मिनट रुक जाओ, mean जिनको पहले डाउट्स है ना वो क्लियर करेंगे हम, उसके बाद आई विल गिव यू टाइम टू राइट, जस्ट वेट। हाँ बोलो किनको डाउट है, स्नेजा बोलो क्या डाउट है। Sir, in the earlier step, after we have to split that minus 3x square, how did we understand that one part is minus 3x and other one is x? वो हमें सॉल्व कर करके प्रैक्टिस कर करके आएगा, वो ऐसे एक स्टेप एक बार क्वेश्चन करने में नहीं आएगा। इसके आप बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करोगे। ये आपको सोचना होगा कि आपका प्रोडक्ट इज -3 एंड सम इज -2, तो क्या नंबर्स आपको ट्रायल एंड एरर मेथड लेना पड़ता है इसमें। ओके कि आपको दोनों चीज करेक्ट आए, कि प्रोडक्ट -3 आना चाहिए। अभी देखो -3 प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या क्या नंबर्स है बताओ मुझे। Minus 3 into 1, minus -3 1 इंटू, into 3. हाँ -1 इंटू 3, करेक्ट। ये दो है आपके पास अभी पॉसिबिलिटी। अभी इनमें से कौन सा, ये एक पेयर है और ये आपका दूसरा पेयर है, कौन सा पेयर को ऐड करके आपको -2 आएगा। Pair 1. पेयर 1, तो फिर आपका वो आंसर हो गया। समझ में आया। Okay, sir. And one more, that while factoring that x minus 3 into x plus 1, before that we have to take x into bracket x minus 3 and 1 into bracket x minus 3 with addition. In that, both the brackets should have same हाँ numbers and देखो, variables. ये दोनों में से जब आप एक कॉमन फैक्टर निकलता है तो दोनों जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो आपका सेम होना चाहिए, तब आपने सॉल्व किया है करेक्टली, वरना आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, ये समझ जाना। ओके Okay, means while making brackets only, we have to keep it same. सो सी वन ब्रैकेट विल बी सेम। पहले क्या करना है, पहले ये पार्ट में से एक फैक्टर निकालो, तो जो ब्रैकेट में आएगा वो यहाँ पर लिख दो। फिर जो ये प्रोडक्ट बचा है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि ये ब्रैकेट कैसे आएगा। Okay. हाँ और जिनको जो भी डाउट्स है बोलो, और जिनको सिर्फ पहले के स्लाइड से लिखना है बोलो। हाँ स्नेजा आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ क्या। No, sir, it's solved. I forgot to lower my hand. sir, then it is like probability. Two answers can come, but both are नहीं, correct. दो आंसर्स आते ही है, तो इसके दो आंसर्स ही आएंगे। मतलब एग्जाम में अभी आपको कैसा है कि अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ओके, तो वो ऑप्शंस भी आप चेक करो। या टेक्स्ट बुक में ऑप्शंस आपको दो ऑप्शंस, मतलब एक ही ऑप्शन में दो आंसर्स दिए डिफरेंट डिफरेंट। ओके और जो मुझे पूछ रहे थे, आई थिंक समवन हैड आस्क्ड मी इफ देयर आर ओनली टू नंबर्स नॉट द थर्ड वन, तो उसका भी एग्जांपल है। तो अभी लेट्स से यू हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। बट आपको यहाँ पर इक्वेशन, अगर ये लेट्स से ये इक्वेशन नहीं दिया, ये इक्वेशन दिया है, अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो बीच में जो टर्म आना चाहिए वो bx वाला वो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू प्लस और -5, बिकॉज -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आता है। ओके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। Yes, sir. तो And sir, can जिसको you also tell about 3 digits? मतलब Sir, if there are 3 digits on the RHS. हाँ रुको, गर्गी क्या डाउट है। Sir, I understood all step in the before slide. Yeah, the third one I didn't understand. थर्ड स्टेप, Yes, sir. ये हमारा इक्वेशन बन गया है। इसमें से हमने क्या किया है, कॉमन, अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, x इज कॉमन, तो x कॉमन बाहर लिखा। अभी x इंटू वॉट नंबर विल गिव यू x स्क्वायर, x एंड -3x चाहिए, तो यहाँ माइनस साइन एज इट इज, तो 3 आ जाएगा। समझ में आया।
Oh, sir, I had that. How did you get x square minus 3x? That. तो यहाँ से ये टर्म स्प्लिट किया ना हमने, ये इक्वेशन के Yes, पहले sir. जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, -x और -3x और +x, तो Yes, वहां sir. से इसलिए ये मिला हमें। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, ओके। अगर आपको लेट से चाहिए कि मैंने x² -3x + x -3 लिखा है, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसको रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर वे, सो यू विल राइट दिस एज x²। आपने सोचा कि ये +x मैं पहले लिख दूं यहाँ पर तो भी चलेगा, -3x -3, ओके, इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म एक साथ हो गए। अभी इसमें से कॉमन क्या है, x, तो आप क्या लिखोगे, x इंटू x+1, करेक्ट, माइनस साइन। यहाँ पर जो नंबर है वो ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए x+1, ओके। अभी इन दोनों में से x+1 निकाला, मतलब -3 हमारा बाहर आ गया, समझ में आया, क्योंकि -3 इंटू x -3x -3 इंटू 1 -3। अभी आपके फैक्टर्स क्या हो गए, x+1 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों एक एक बार 0 से इक्वेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +3। So you can Sir, change this. This is up to you how to write it, okay? Yes, sir, sir. But But what? I am asking, we have already multiplied, we multiplied -3 and x square, sir. Then again we divided it, separated it. Then again, why did you write x square? Where did you get it? हमने x² को कुछ किया ही नहीं है। फर्स्ट थिंग, वो मल्टीप्लाई करके हमने क्यों लाया है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके, टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये मेथड का नाम है Oh, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो ये हमें 2x को है ना स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो देखो हमने -3 है तो -3 लाया यहाँ पर, सो दैट इट बिकम्स कॉमन, सो वी कैन टेक समथिंग कॉमन ओवर हियर। अंडरस्टूड? oh, okay. That's why it should be या added करेक्ट, up to the second term. यस, Okay. सो I दैट वी thought गेट we were समथिंग कॉमन। multiplying the first and third. और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम ना, तब समझ में आएगा। अभी आप पहले सब लोग जिनको भी ये स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हाँ ऋषिक बोलो, क्या डाउट है आपको? sir, can you go to the third slide? Sir, over here, sir, like over here when you explained, sir, the brackets and the values are always common, so that always happens automatically, or you have to like. वो ऑटोमेटिक आना ही चाहिए, मतलब आपको वर्किंग करना पड़ेगा उसके लिए, बट वो ही आएगा। हाँ. अगर वो नहीं आ रहा है लेट से वर्किंग के बाद भी, मतलब आपने कोई तो स्टेप में मिस्टेक किया है, इसीलिए वो वैल्यू नहीं आ रहा है, ओके। Okay, okay, sir. Thank you, sir. अगर नोट डाउन कर लिए क्या सबने, तो हम सॉल्व करते हैं और एक दो प्रॉब्लम, तो आपको आइडिया आएगा कैसे करना होता है। Has everyone finished writing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have this question, x² minus x. This is not from any book or anything, okay? This is not related, just understand the question. So x minus 7 is equal to 0, okay? तो अभी ये वैल्यू अगर राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा आंसर। तो यू कैन डायरेक्टली राइट x² minus x minus 42 is equal to 0। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। Yes, sir. To make ये the equation क्वाड्रेटिक simple. इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? Sir, multiply first term with third term. So multiply first term and third. व्हाट? So multiply the first term and the third term. हाँ, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा बोलो? Sir, Minus 42 Sir, x square. -42x square. Very good. Now you need to split this in two terms such that a and b, okay, where you have x over here and x over here.
यहाँ पर कुछ तो नंबर ऐसे आने चाहिए कि a प्लस बी आप ऐड करोगे तो आपको आएगा -1x। ये हमें सोचना है अभी। -7 and 6. रुक जाओ, हाँ वेरी -7x and -6. -7 + 6, ओके, बिकॉज आपको चाहिए -1। अगर दोनों माइनस हो गए तो ऐड करके 13 आ जाएगा आंसर, जो गलत हो जाएगा। अभी आपको क्या चाहिए, -7 है और +6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, x² -7x + 6x -42 = 0। दैट्स इट। Sir, अभी is it necessary to take -7 and +6? I mean, can't we take -6x and +7? -6 + 7 करोगे तो क्या आएगा आंसर, +1। हमें आंसर क्या चाहिए? Okay, sir, understood. Thank you. यहाँ पर अभी x कॉमन है, यहाँ पर आपका 6 कॉमन है, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, x × x - 7। अभी देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सेम यहाँ लिखेंगे। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो 6 लिखो बाहर, x आएगा यहाँ पर और -7 ऑटोमेटिकली आ गया। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? अपने आप ये दोनों सेम आना चाहिए, तब जाके आपने करेक्ट किया है सम। देखो मैंने बिना ये लिखे भी यहाँ कॉमन यही लाया ना, x - 7। अंडरस्टूड? Means like every time you solve any quadratic equation, you will get same from both sides. हाँ, 1 फैक्टर विल बी कॉमन। तो ये फैक्टर आपका यहाँ पर अभी आपके 2 फैक्टर्स है, ओके। तो ये एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर कॉमन आएगा ही, और दूसरा फैक्टर आपका बनेगा x + 6 और एक फैक्टर है आपका x - 7। तो अभी ये दोनों = 0। इसका मतलब क्या है, x = 7 और -6, ओके। क्योंकि हमने एक बार x + 6 को 0 से इक्वेट किया, एक बार x - 7 को 0 से इक्वेट कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Means like if the two bracket factors it are not right, एक एक करके पूछो जिनको डाउट पूछना है। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना, और एक दो सम करना है। टाइम ऑलरेडी 8:35 हो गया है। विल टेक 5-7 मिनट्स मोर, ओके, बट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली, ओके। और कुछ अगर एक्सप्लेनेशन मुझे करना है तो मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में, बट आज एक्सप्लेनेशन सिर्फ टाइप ऑफ सम्स जैसे सॉल्व करना है वही करेंगे हम, ओके। अभी नेक्स्ट सम इज लेट्स से x² = 5x + 6, ओके। तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो अभी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका? Sir, x to the x power 2 square minus Square. -5x. लिसन, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बाद में लिखेंगे, पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो बताओ, जो हमने पहले पेज पे लिखा था। sir, ax square square plus plus bx plus bx plus c plus c Plus c is Very equals good. is to equal 0. to 0. हाँ, वेरी गुड। तो एटलीस्ट आपको ये याद हो चुका है अभी, करेक्ट। तो आपको हर बार इसी फॉर्मेट में लिखना होगा इक्वेशन को, ओके। तो अभी हम लिखेंगे x² -5x -6 = 0। अभी आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -6x²। इसको ऐसे आपको स्प्लिट करना है कि इसका सम आएगा आपको -5। तो इसका मतलब है -6 एंड +1। समझ में आया? yes Yes. sir See, Yes, sir. whatever sums we are solving, most of them का डिफरेंस 1 या ऐसे ही आ रहा है। देखिए, एक टर्म 1 आ रहा है, हर बार ऐसे नहीं होगा, कभी कभी आपको डिफरेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे x² -6x + 1x -6 = 0. If you want to rearrange this, that this 6x and this 6 should go together, you can write it that way also. So what you will write, x² + 1x -6x -6 = 0. Okay, you can write it this way also. So यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, x × x + 1, माइनस साइन है तो -6 आ जाएगा इंटू x + 1। समझ में आया?
स्टूडेंट समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो अभी आपके फैक्टर्स क्या है? x+1 एंड x-6। इसका मतलब क्या हुआ? x के वैल्यूज क्या हो गए? x इज इक्वल टू -6 और 1. -1 और 6। -6 विल गो ऑन द Okay, अदर sir. साइड एज 0 +6। तो जब अगर Sorry, -6 उसका वैल्यू प्लस होएगा, और जब प्लस है ब्रैकेट के अंदर तो माइनस आएगा वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा But है? do we need, sir, but do we need quadratic equations in real life? प्रोग्रामिंग में शायद यूज हो सकता है। ओके, व्हेन यू लर्न प्रोग्रामिंग, व्हेन यू गो इन हायर क्लासेस, सी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट करियर यू आर डूइंग। करियर टू करियर ये चेंज हो जाता है ना, सबको यूज नहीं होगा। इफ यू आर गोइंग टू रन अ बिजनेस वेयर यू हैव टू सेल सम प्रोडक्ट, बाइंग इट, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस समझना पड़ेगा लाइफ में। ओके, Okay, sir. तो Understood, sir. Thank वी you, कैन sir. नॉट थिंक दिस वे कि ये लाइफ में यूज नहीं हो रहा है तो क्यों करें हम। आपको नहीं पता ना अभी तक कि करियर क्या करने वाले हो आप। अगर आपको स्पोर्ट्स प्लेयर ही बनना है तो फिर तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप अकाउंटेंट रख लोगे आपके अकाउंट्स करने के लिए, पैसे कितने कमाने हैं, वो तो डिफरेंट चीज हो गया। बट ये आप ऐसे सोच के पढ़ाई मत करो अभी कि ये जरूरी है या नहीं। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मेथड समझ में आ गया है? Yes, sir. So can you show the previous question, the value of x? कोई डाउट है अभी मेथड कैसे, मतलब जो मेथड सिखाया है प्रोसेस सॉल्व करने का, उसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई भी डाउट नहीं है? No, sir. चलो तो ठीक है, फिर अभी हम क्या करेंगे? we'll end our class over here. Okay, I know one student has some doubt. I'll send you the solution on the WhatsApp. Okay, you have asked me the doubt, I remember that question. So in some time I'll send you the solution for that. And हाँ, तो दूसरी चीज ये है, हाँ आरुष, आई नो इट इज योर क्वेश्चन ओनली। अभी आप क्या Sir, करोगे? I have one more question. हाँ रुक जाओ एक मिनट। तो Okay, sir. अभी इसके बाद आप करोगे कि एवरीवन you'll have to solve the textbook sums. Okay, देखो पहले दो क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही है बेसिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ट्राई करो सॉल्व करना। ओके, with the options you can directly get the answer, but to understand how to solve quadratic equation, please solve question all the questions using quadratic equation. तो आपको ये मेथड अगर समझ में आ गया 10-12 सम में, तो नेक्स्ट वीक जब हम बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पास्ट क्वेश्चन पेपर के, तो आपको इजी होगा फिर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर, आई एम टॉकिंग टू यू। Okay, sir. Yes, Okay, sir. sir. हाँ चलो देन, बाय एवरीवन। एंड आरुष यू आपको कुछ डाउट है तो आप रुक जाओ। यस, Bye, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन। विवेक आपको भी कुछ डाउट है क्या? ये सर एक्चुअली फीस कैसे भरना है वो पूछना था। अच्छा एग्जाम सर, फी। एग्जाम फी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो वेबसाइट पे आप जाके भर सकते हो हमारे। ओके, वेबसाइट वेबसाइट आपने वो पीडीएफ में दिया है ना? हाँ पीडीएफ में मेंशन्ड है, वही वेबसाइट है, करेक्ट। ओके ठीक है। ओके, हाँ आरुष बोलो, क्या डाउट है आपको? Sir, I have a doubt in indices. हाँ, क्या टेक्स्ट बुक वाला सम है या वर्कशीट? Sir, past question paper sum of the first paper. ओके, 5 √5. कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ मुझे।
हाँ ओके, क्वेश्चन 12, What, sir? क्वेश्चन नंबर 12, राइट, फ्रॉम Yes, sir. क्वेश्चन पेपर. Yes, sir. So 5 root 5 multiplied by 5 raised to 3 divided by 5 raised to minus 3 by 2 is equal to 5 raised to x plus 2. x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. लीव दिस असाइड, we'll have to solve this one first, and in this also we'll have to solve this first, okay, because division comes first. तो आपको क्या है, 5 raised to Okay, sir. 3 divided by 5 raised to minus 3 by 2. When division of indices takes place, so what we do, we subtract the powers, correct? So we'll write 5 raised to Yes, sir. bracket में 3 minus of minus 3 by 2, correct? Yes or no? Yes, sir. तो मतलब sir. बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 raised to 3 plus 3 by 2, करेक्ट? Yes, sir. अभी 3 plus 3 by 2 कितना होता है? Sir, 9/2. करेक्ट, 9 by 2. तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5 root 5 multiplied by 5 raised to 9 by 2. Yes, sir. ओके. अभी ये जो डिनोमिनेटर में हाफ है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 by 2 है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 raised to root 5 into 5 raised to 9 1 by 2, मतलब 9 into 1 by 2. Yes, sir. ओके, एक सेकेंड. Yes, sir. Understood. ओके, वेरी गुड. तो अभी हमें क्या करना है, आइदर यू चेंज दिस वन. अभी रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 raised to half. ओके, एनी नंबर Okay, raised to sir. half is known as its square root बेसिकली. तो आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछा गया है उस चीज का, तो या तो आप सारे को कन्वर्ट कर लो नंबर में, मतलब वो रूट साइन अगर हटाना है तो आप हटा सकते हो. तो इसको आप क्या लिखोगे, 5 into 5 raised to 1 by 2, करेक्ट, इंटू 5 raised to 9 by 2, करेक्ट. Yes, sir. इस 5 का पावर क्या है, Sir, 5/1. हाँ. अभी सारे बेस सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं. तो 5 raised to 1 plus 1 by 2 plus 9 by 2 क्या हो जाएगा, 6. 5/6. यस करेक्ट, विच इज इक्वल टू 5/x plus 2. जब बेस सेम है तो पावर आप इक्वेट कर सकते हो. तो आपको आएगा x plus 2 is equal to 6. So x is equal to, Oh. Yes, sir. Understood. Thank you, sir. वेलकम. एंड वो क्वेश्चन का मैं आंसर आपको भेजता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में. Okay, sir. चलो Bye, बाय. sir.